हेलो। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और नहीं होगे तो हो जाओगे। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट पवन बिट्टू। आपका स्वागत करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बस स्टैंड है मेरे होटल के पास, कन्याकुमारी में ही। यहाँ से मेरे को कल बस पकड़नी है नागरकोइल के लिए सुबह, जहाँ से मुझको जाना है त्रिचिपल्ली। पहले नागरकोइल जाऊँगा, वहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए पकड़ूँगा, फिर वहाँ से नागरकोइल रेलवे स्टेशन से जाऊँगा त्रिचिपल्ली। चलिए होटल तक चलते हैं, यहाँ से रास्ता दिखाता हूँ आपको होटल तक का। पूरे दलाल चलना पड़ा भैया। मिल गया स्टैंड। हाँ, और लिखा भी हुआ उस पे। आगे कभी आऊंगा तो आप पहचान लोगे। हाँ। अपनी लाइट नहीं जला रखी। वो गया उसको। अच्छा अच्छा, वो बारिश हो जाने के बाद चालू करेगा वो। बारिश जाने के बाद। नॉर्थ से है करके मैंने दिया, और हम लोग एक देखते ये आदमी सही है कि नहीं करके। नहीं तो क्या होता है हमारे यहाँ, एक तो झगड़ा घर पे झगड़ा करके आते हैं, बरोबर है, या बीवी से झगड़ा होता होगा या माँ बाप से झगड़ा होता होगा। तो क्या करें, समझो 5-10 हज़ार रुपये जो है वो लेके आया होगा, और हफ्ता भर इधर उधर किधर किधर घूमेगा, फिर लास्ट में यहाँ के रुकेगा। हाँ फिर बोले आप पैसा जब भी ख़त्म हो जाएगा हाँ। अपने को भी ख़त्म कर लेगा। ओहो, फांसी खा लेते हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है। इसी के लिए ये मैंने कई जगह देखा है। मैं तिरुपति बालाजी गया मैं। तो आईडी मैंने देखा, आधार कार्ड देखा, सब एड्रेस सेम है। तो मैंने देखा, दिया उसको। तो मैंने उसने पूछा कि भाई तुम्हारा घर में कौन है, तो बोला मेरा तेरा बीबी है। बोल रहा है बीबी का नहीं है। तो मैंने तुम्हारा डैडी है, हाँ मेरा डैडी का नंबर है। तो मैंने 5:30 बजे उसको दिया फ़ोन, दिया कमरा दिया, और मैं सो नहीं पाया क्योंकि कभी 6 बज रहा है और उसका पिताजी को फ़ोन लगाऊँ। तो फिर मैंने 6 जैसा बजा तो उसको पिताजी को फ़ोन लगाया कि भाई तुम्हारा बेटा इधर आया है। अच्छा ठीक है, कोई आया ना, कोई आना नहीं, उसको कमरा दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस होगा। तो मैंने उसका नंबर लिख के रख दिया और कमरा दे दिया। तो उससे 6-6:30 बजे बाहर आया, बोलते यार आपने डैडी को क्यों फ़ोन लगाया। तो मैं बोला मेरा ऐसा है। बोलते यार मैं सुसाइड करने नहीं आया हूँ, तो वैसा भी मैं ना घर से प्रॉब्लम से ही आया हूँ। हाँ। फिर वो मेरे को बोला कि बता। मैं घर पे झगड़ा करके ही आया हूँ। हाँ, अब देखा? पकड़े में आई बात। हाँ, उसने बोला बोला और मैं सुसाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 50,000 रुपया तनख्वाह उठा रहा हूँ, तो मैं क्यों सुसाइड करूँ। और मेरा तो फर्ज बनता है भाई, देखो। हाँ, हाँ। बोला मैं आया, चलो एक 4-5 दिन रिलैक्स होके घर जाता हूँ। ऐसा फिर करके 2 दिन रुका, हाँ। और तीसरे दिन गया। घर गया। तो बोला ठीक है, बोला अभी मेरे को भी लग गया ऐसा है कि अभी मैं ऐसा करेगा आएगा नहीं। क्या नाम है जी आपका। मेरा नाम सुब्बैया। शुभ भैया। हाँ, कभी आना होगा तो मैं जरूर। याद रखूंगा ना हाँ, आपका। नहीं, मेरे को आपका जो होटल का कमरा बहुत अच्छा लगा। मेन चीज़ जो होता है ना, आदमी जो देखता है टूरिस्ट बार का, वो देखता है साफ सफाई। हाँ, वो साफ सफाई आपके बाथरूम में भी, आपके कमरे में भी, हर जगह थी। हाँ। बस मुझको वही चाहिए। और बरोबर आपके पास अपने एसी कमरे भी हैं। है ना। अच्छा अच्छा, गर्म पानी अभी बंद कर रखा होगा, अभी आता नहीं गर्म पानी। अभी आपको चाहिए तो मैं चालू करा देता हूँ। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। गर्म पानी की जरूरत पड़ी नहीं। जल्दी पड़े वही नहीं। कि कोई स्टेट वाला गर्म पानी से नहीं नहाता, खाली होगा तो बच्चे लोग को नहीं नहाते बस। बस नहीं, पहले वो महाराष्ट्र वाला आएगा, पहले यही पूछेगा जवाब कि भाई आपके पास गर्म पानी है कि नहीं। है कि नहीं है, बस अगर आप बोलोगे नहीं है तो मुझे नहीं कमरा चाहिए, ऐसे वो सीधा चलेगा। सीधी बात है। सीधे, क्योंकि उसको गर्म पानी, भले वो
आधा बाल्टी से नहाएगा। और उसको गर्म चाहिए, गर्म चाहिए। गर्मी हो या सर्दी हो। हाँ, कुछ भी हो, कितनी भी गर्मी हो। हाँ। अप्रैल मई में कितनी गर्मी होती है, बहुत उसी दिन दिन को वो लोग गर्म पानी से नहाते गए थे महाराष्ट्र वाले। महाराष्ट्र। क्योंकि मैं पैदाइशी बम्बई का, अच्छा, आप तो पैदा मुझे मालूम है सब कुछ। यहाँ सर्दी गर्मी कब पड़ती है? अप्रैल, अभी तक अप्रैल मई में ही यहाँ से भी, यहाँ पे जबरदस्त देती है। और क्या नाम है ये सनव्यू अभी तो दिखाई नहीं दिया, आज भी, बादल अभी थे। कल भी नहीं दिखाएगा। अब बारिश- क्योंकि अभी बारिश से चालू है, हल्का सा गिर रहा है ना बारिश। नहीं, कब दिखता है? कभी आगे आना Actually हो ना, यहाँ बारिश अच्छा होना चाहिए, तब खुलता सब आसमान। खुलता है। ये तो अप्रैल मई में, अच्छा, अप्रैल मई में गर्मी का सीजन है ना, हाँ हाँ, उस महीने में भी अच्छा दिखेगा। अच्छा अच्छा दिखता है। कभी भी आना हो अप्रैल मई में। मई में आने का। अच्छा, मैं आपके पास कॉल करके आऊँगा जब भी आऊँगा। हाँ जी। नंबर है ना अपने पास उस हाँ, पे, हाँ है ना, कार्ड पे? कार्ड पे नंबर है। फिर मैं कल सुबह यहाँ से जल्दी निकल लूँगा, 4:30-5 बजे निकल लूँगा। 5 बजे चलेगा, 5 बजे निकल लूँगा, ठीक है। ताकि फिर नहीं आना बस में इंतज़ार भी करना पड़ जाए। हाँ। वो कह तो रहे थे, मैंने पूछी थी उनसे, हाँ वो कह रहे थे जब उसके नागरकोइल के लिए बस चलती रहती है 3 बजे से, हाँ लगातार चलता है, हाँ। तो फिर भी अपना हाथ पक्का करना चाहिए। खाली उतने इसको चढ़ने के टाइम बोला नागरकोइल जाएगा, ऐसा करके पूछ लेना। वो हाँ बोला, ना बोला, देख लेना। हाँ, ये देखना फिर उसके बाद उसको बोल देना भाई मेरे को रेलवे स्टेशन जाना है, हाँ, हाँ, तो मेरे को स्टॉप बता देना, बोल दोगा हाँ। तो आपको बता देगा कि इधर उतर जाओ करके। अब उतर के 10 मिनट चल के चले जाओ। सही बात है। वैसे किसी को दिल्ली जाना हो अगर, तो फिर ट्रेन के लिए फिर नागरकोइल से पकड़ना पड़ेगा। हाँ यहाँ से तो हफ्ते में 2 बार ही जाती है। हाँ, आज ये भी अभी आज गई है, आज गई है, अभी गई है। एक अभी भी जो दिखे है ना शाम को वो जाएगी। झारखंड में रहती है। झारखंड। वो दिल्ली के लिए नहीं जाती सीधी यहाँ से, नागरकोइल से पकड़नी पड़ेगी। हाँ। पूरा वर्ल्ड में हाँ हाँ, बारिश ज़्यादा है इस साल। ठीक, अभी झारखंड में कितना बारिश हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त बारिश हुआ। हम्म, यूपी बिहार सब जगह बारिश हुआ। हम्म। सुबह जल्दी उठूंगा। जल्दी उठना है ना। हाँ, कभी आना हो तो बहुत अच्छा, लिफ्ट भी लगी हुई है। लिफ्ट में चलते हैं, अपना 1 पे है, 1 क्लोज। फर्स्ट फ्लोर, ये यहाँ सीढ़ियों से है रास्ता। ये आ गया अपना 206। इसमें चलते हैं। बैग पैक हो गया है, जैसा कमरा लिया था वैसे छोड़ दिया है, साफ़ सुथरा। अब चलने की तैयारी करता हूँ। मेरी ट्रेन है 7:30 बजे की, अभी 6 बज गए हैं। साफ़ सुथरा लिया है, साफ़ सुथरा छोड़ दिया, बल्कि उससे भी अच्छा। यहाँ से इस बस में जाना है रेलवे स्टेशन मोड़ तक, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ना है रेलवे स्टेशन के लिए। प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए हैं, नागरकोइल। आधे घंटे में पहुँच गया, 6:30 हुए हैं, 7:30 की ट्रेन है।
चलो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। स्टेशन छोटा है पर यहाँ साफ सफाई कितनी है, ये देखो। नागरकोइल बारिश होने लग रही है। यह गलती मैंने करी, आप मत करना। छाता लाने की, अम्ब्रेला वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैं तो दिल्ली का सोच के मौसम सोच के निकला था, पर यहाँ पे जो है ना समुद्र की तरफ बारिश ज़्यादातर होती रहती है। घायल बाबा। यहाँ पर हर कोई छतरी रखता है लगभग। ये भाई टाइम हो गया है अपनी ट्रेन के आने का भी। पार कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी ये। आ गई अपनी ट्रेन। कमाल है भाई, S3 बुक करा था, S3 पे आके रुक गई। इतना सटीक अंदाजा, कमाल। पहुँच गया एडमिशन पे 19 नंबर, जब बुक करी थी मैंने फ़ोन से। अब थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। जैसा देश वैसा वेश। बाहर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी चलने वाली है S3। ट्रेन ने चलने के लिए हॉर्न बजा दिया है, अब ट्रेन चलेगी अपनी। हरी झंडी दिखा दी वहाँ, ट्रेन चल पड़ी है। अब कोई मजाक नहीं, बैठने में फ़ायदा है। चल पड़ी। ऐसे में रिस्क तो रहता ही है, फ़ोन गिर जाए तो उठाऊंगा कैसे, फिर बैग में सामान इतना है, बहुत मुश्किल है, तो नो रिस्क।
चल पड़े। चलिए तब तक फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। यहाँ ऊपर सामान रखा है। अभी वैसे ज़्यादातर सीटें खाली ही हैं। यहाँ पे बैठने वाले पे भी कोई नहीं आया 2-3 घंटे की जर्नी पर। ऊपर मेरी सीट थी, मैं तो यहीं बैठे बैठे मेरा टाइम कट गया। बच्चे कितने अच्छे लगते हैं ना, छोटी छोटी शरारतें करते हैं। बस थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। सबके बच्चे अच्छे लगते हैं, किसी के भी बच्चे हों, बच्चे सबके अच्छे लगते हैं, आदमी को चाहे जानवर के हों। उनका ध्यान रखो, अच्छा लालन पोषण दो, अच्छा भरण पोषण दो, स्वस्थ रखो, सेहतमंद रखो, देखभाल रखो। ये बाथरूम कितना साफ है ट्रेन का, सुंदर। പിന്നെ ഈ നെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാൻ മറക്കരുത്.
बाहर की चीज़ें कितनी अच्छी लगती है ना, दिख जाती है तो खाने का मन कर जाता है। सब्जी ये स्वादिष्ट होती है जीभ के लिए, पर सेहतमंद नहीं है, बड़ा पर कभी कभार चल जाता है। थोड़ी देर के लिए उधर लिया हूँ ट्रेन से। इडली पोंगल, इडली 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 हॉर्न बज चुका है ट्रेन का, इडली पोंगल चलने के लिए तैयार। चलते हैं, ट्रेन छूट जाएगी। बड़ी ट्रेन। ये लिया था कुछ खाने के लिए, इन चीज़ों का ज़्यादा मन करता है बाहर। वही पाइनएप्पल है, मिर्च मसाले वाला पाइनएप्पल। लो जी, मैं भी ऊपर आ गया हूँ, नीचे की सीट वाले मेहमान आ गए हैं। हाथ से खाना कितना अच्छा होता है ना, वैसे तो उसका टेस्ट एक अलग होता है। साउथ में लोग ज़्यादातर हाथ से ही खाते हैं, वो चम्मच का यूज़ नहीं करते। चलो, बहुत बढ़िया बात है। लो जी, सरकार त्रिचीपल्ली आ गए हैं। अब यहाँ से हमें जाना है माइलादुथुरई, मेरे को नाम भी बोलने नहीं आते। अब यहाँ से जाएंगे बस स्टैंड की तरफ, त्रिचीपल्ली बस स्टैंड की तरफ। मेरे इस ऑटो वाले प्यारे भाई ने 200 रुपये ले लिए 5 मिनट के सफ़र के लिए। यहाँ बस स्टैंड नज़दीक में ही था, मुझको नहीं पता था, मैंने जल्दबाजी करी। आप जल्दबाजी ना करें, हमें सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ से बस आती जाती है, मैंने आते टाइम देखा जब मैं यात्रा करके वापस आया। मंगल ग्रह को छोड़िए, अगर आपको दूसरा ग्रह देखना है ना तो ऐसी जगह पे चले जाइए भारत में, जहाँ पे लोगों को ना तो इंग्लिश आती ना आपकी भाषा आती है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही था साउथ में इस तरफ। बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। हिंदी नहीं आती और इंग्लिश ढंग से मुझे नहीं आती। बस में बैठ गया हूँ, 3 घंटे लेगी अभी ये, 3 से 4 घंटे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ तमिल भाषा में है। इन प्यारे भाइयों को हिंदी तो आती ही नहीं है, बहुत कम आती है, और इंग्लिश भी नहीं आती है। वाह मेरे देश, रंग बिरंगा है तू।
बीच में कई शहर आते हैं बेहद सुंदर सुंदर। दिल्ली में भी इतने शोरूम नहीं होंगे जितने यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम। ऐसे कई शहर आए बीच में, बड़ा सुंदर लगा इनको देखकर। जो उम्मीद थी 2-3 4 घंटे में पहुँचने की, उससे तो कई गुना ज़्यादा टाइम लग गया। 6-7 घंटे में पहुँचा हूँ मैं मयिलादुथुरई। बहुत टाइम लग गया बस में। लो जी सरकार, पहुंच गए हैं मयिलादुथुरई में। यहाँ पे होटल लिया है SM रेसिडेंसी में, जो कि बस स्टॉप के बिल्कुल पास में है। सामने बस स्टॉप है और इसके सामने बिल्कुल ये मेरा होटल है। और होटल भी बहुत सस्ता मिला है यहाँ पे तो, 300 रुपये में। हालांकि महंगे भी थे 2,500 रुपये के, पर मुझे तो रात ही तो काटनी है, साफ़ सुथरा होना चाहिए बस। ये देखिए जी, मेरा आज रात के लिए 300 रुपये मिला है ये। ठीक है, काम चलाने के लिए तो। बाथरूम भी ठीक है और सोने का भी ठीक है, एक बेड है। और क्या चाहिए। कल मुझे जल्दी निकलना ही उठकर यात्रा के लिए। आगे आपको दिखा के लाऊंगा कल महाप्राचीन शिव मंदिर स्वयंभू, जिसके लिए मैं इतनी दूर आया हूँ। बहुत भूख लगी है, कुछ खा के आते हैं। लक्ष्मी माता के दर्शन उतरते ही बहुत खूब। लो जी, आप भी खाइए, इडली सांभर चटनी यहाँ की मेन डिश है ये। सुंदर बना रखी है। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रखी है, ना किसी को हिंदी आती ना इंग्लिश। अब मेरे गलत बस में चढ़ा दिया, बोला वहीं जाएगी। अब मैंने मैप नहीं देखता तो मैं आगे पहुंच जाता गलत रास्ते में। अब वापस रास्ते में से उतर के वापस बस स्टॉप पे जा रहा हूँ।